रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के बारे में जो है बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो है कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप किडनी को देखिए। किडनी जो है एक प्रोडक्ट को रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन, और ये रेनिन जो है तब रिलीज होता है जब रीनल परफ्यूजन जो है डिक्रीज हो जाता है। मतलब जो आने वाली ब्लड की मात्रा है किडनी की तरफ, जब वो रिड्यूस हो जाती है तो वहाँ से जो है रेनिन जो है निकलता है, और ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन नामक जो है इनएक्टिव एंजाइम उसको एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये लीवर जो है सिक्रेट करता है इसको, और ये बेसिकली एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसको जो है रेनिन के द्वारा एक्टिव एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल दिया जाता है। इसके बाद जो है आपका ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये भी जो है काम करने योग्य नहीं होता, और इसके बाद जो है इसको ACE के द्वारा, ACE जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि लंग्स और किडनी के द्वारा दोनों के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है बेसिकली। और बेसिकली ये जो है सरफेस जो है पल्मोनरी की और जो रीनल एंडोथेलियम होती है वहाँ से सिक्रेट किया जाता है। और इस एंजाइम का काम यह है कि ये जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल देता है। अब जो मेन जो वर्क है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड का है। ये जो काम है ये कौन करेगा? एंजियोटेंसिन सेकेंड करेगा। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है क्या करता है, सबसे पहले सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो नेफ्रॉन सेल्स होती है, उनकी जो ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम को बाहर भेज देता है। और सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करने की वजह से जो है क्या हो जाता है, H2O का रिटेंशन हो जाता है। मतलब पानी जो है शरीर के अंदर रुक जाता है। मतलब किडनी जो है पानी को ज़्यादा मात्रा में बाहर फिल्टर आउट नहीं होने देती और उसको जो है वो रोक लेती है। इसका अन्य काम जो है ये है कि ये जो है एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से जो है एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है जो कि बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हुआ है, ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये भी क्या काम करता है, ये भी यही काम करता है। ये क्या काम करता है, ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को करेगा, ठीक है, और जिस वजह से जो क्या होगा, H2O का रिटेंशन होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है क्या करता है, जो आर्टरियोल होती है उनका वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे जो है ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है किडनी की तरफ। और जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बेसिकली जो किडनी की तरफ जो ब्लड आता है उसका रेट जो है बरकरार रहता है, ठीक है। एक जो है मतलब फिक्स जो है रेट रहता है वहाँ पर, तो उसको करना होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। और इसका अन्य काम ये है कि जो है ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, वहाँ से जो है ADH का सिक्रेशन कराता है। ADH एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये जो है क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक, मतलब ये जो है यूरिन की मात्रा, मतलब उसमें जो पानी की मात्रा है उसको कम करेगा। यानी ये शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाएगा और उसको बाहर फिल्टर आउट होने से बचाएगा। तो ये क्या करता है, जो नेफ्रॉन सेल्स की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है बेसिकली, वहाँ से H2O का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो बेसिकली ये जो है काम जो है कर रहा है एंजियोटेंसिन सेकेंड, और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। इसको रास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है, और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करता है, और अन्य सभी कार्य भी वो करता है,
ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम काम करता है। और ये सिस्टम एक्टिवेट कब होता है? तो ये जो है सिस्टम एक्टिवेट तब होता है जब जो है वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस का जो है वाटर और सॉल्ट का रिटेंशन करना हो हमें, ठीक है। और इफ़ेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज जो है करना हो, परफ्यूजन ऑफ द जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus इंक्रीजेज। तो बेसिकली जो है क्या है, मतलब कहने की बात ये है कि जब किडनी में जो है जो ब्लड आ रहा है किडनी की तरफ फ़िल्टर आउट होने के लिए, जब वहाँ पर जो है उसका परफ्यूजन जो है कम पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन। तो यहाँ पर एक एपरेटस होता है जिसको बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, और इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती है, रेनिन को सिक्रेट करती हैं। तो इस तरह से ये जो है सिस्टम काम करता है। और बाकी जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है उसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ को बढ़ाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है जो रेड कलर से है, ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये जो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि ये इसको घटाएगा। तो कहने की बात यह है, जब भी वाटर और सॉल्ट का जो है रिटेंशन हो जाएगा और आपका जो है मतलब जो किडनी की तरफ जो ब्लड आ रहा था वो जो है पूरी तरीके से जो है फिर से ऐसा ही हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा किडनी के पास और किडनी जो है रेनिन को सिक्रेट करना बंद कर देगी। जब किडनी जो है रेनिन को सिक्रेट करना बंद कर देगी तो ये जो रेनिन है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है नहीं बनेगा तो एसीई किसी को भी एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो बाकी सारा प्रोसेस जो है रुक जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम चला होगा। बाकी मैं इसके ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।